हेलो स्टूडेंट्स, कहने को तो प्रपोजिशन बहुत आसान टॉपिक है, पर एग्जाम में कैसे ये स्टूडेंट्स को घुमा सकता है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको प्रपोजिशन को समझाने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज लॉस्ट डैश डैश सेंस ऑफ शेम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, आशा करना। आप उससे सम्मान की आशा नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि हिज लॉस्ट मीन्स खो चुका है, सेंस ऑफ शेम वह शर्म की जो भावना है उसको खो चुका है। तो हमें इसमें समझना है कि कौन सी प्रपोजिशन आएगी। ए इन, बी टू, सी इन टू। ए इन, जो लॉस्ट के साथ यदि हम इन लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा ख्यालों में खो जाना, किसी के भी ख्यालों में खो जाना। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। सी इनटू का यूज गतिशील अवस्था के लिए होता है, और लॉस्ट के साथ यदि कहीं पर ऑप्शन में ऐड दिखाई दे तो उसका मतलब है किसी जगह पर खोना। जैसे मैंने अपना पर्स पार्क में खो दिया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि लॉस्ट टू जिसका मीनिंग है खो देना, उसके अंदर शर्म की भावना थी, उसको खो दिया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव नॉट टू गेट अप बिकॉज द बुक इज लेइंग डैश डैश हैंड। यू हैव नॉट टू गेट अप, आपको उठने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि द बुक जो किताब है वह तुम्हारे हाथ के पास ही पड़ी है। ए, एट, बी इन और सी ऑन। जब कोई चीज किसी बंद या किसी जगह के अंदर पड़ी हुई है तो वहां पर लेंग के साथ इन का यूज होता है, और जब कोई चीज खुली सतह पर पड़ी हो तो वहां पर लेंग के साथ ऑन आता है। एग्जाम्पल, द बुक लेइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लेइंग एट हैंड एक इडियम है जिसका मतलब है बिल्कुल पास में होना। जो किताब है वह बिल्कुल तुम्हारे हाथ के पास ही पड़ी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज़ कम टू टेल डैश डैश योर हेल्थ। इतने हार्ड वर्क के बाद, इतने कठिन परिश्रम के बाद इसका असर तुम्हारे सेहत पर दिखने लगा है। तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ए ऑन, बी अपॉन और सी एट। तो जहां पर भी यहाँ पर ऑन का यूज नहीं होगा, क्योंकि सार्थक मीनिंग नहीं है, करेक्ट नहीं होगा, और एट का भी यूज यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में हेल्थ की बात हो रही हो, वहां पर टेल के साथ हमेशा अपॉन का यूज करते हैं, क्योंकि टेल अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बुरा असर डालना। क्वेश्चन नंबर 4, द रिच आर नॉट इन्योर्ड मैनुअल लेबर। जो अमीर लोग होते हैं, इन्योर्ड का मतलब है आदी होना, मैनुअल लेबर का मतलब है शारीरिक मेहनत के। अमीर लोग शारीरिक मेहनत के आदी नहीं होते। तो इसमें कौन से प्रोपोजिशन आएगी? ए ऑफ, बी ऑन और सी टू। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि जैसे कि आफ्रेड के साथ ऑफ, टायर्ड के साथ ऑफ, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी वे इनयोर्ड के साथ ऑफ का यूज कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। और इनयोर्ड के साथ कभी भी ऑन का यूज नहीं होता, जाएगा वो सी होगा, क्योंकि इनयोर्ड के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। और इसका जो दूसरा सिनोनिम है एकस्टम्ड टू, किसी भी चीज का आदी होना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज इन ए हरी एंड जस्ट ग्लैंस डैश डैश द लेटर। वह जल्दी में था और उसने पत्र पर सरसरी नजर डाली। ग्लैंस का मतलब है सरसरी, लेटर का मतलब है पत्र। इसमें कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ए ओवर, बी एट और सी थ्रो। कई बार ऑप्शन में ओवर और थ्रो दोनों का यूज देते हैं, तो हमें कौन से पर लगाना है? जो इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट होगा वो आ जाएगा ग्लैंस के साथ थ्रो का यूज होना। ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन ओवर से ज्यादा जो पावरफुल है वो यहाँ पर थ्रो होगा, और एट का यूज कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।